नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं बताने वाली हूँ शास्त्री प्रथम वर्ष के अंतर्गत क्या है, मैक्स वेबर के सत्ता के जो प्रकार बताए उसके क्या कार्य है और उनकी सीमाएं क्या हैं। यानी कोई भी जो सत्ता के जो कार्य होते हैं किस तरह से समाज में लागू होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनको किस तरह से निभाया जाता है, किस तरह से वरिष्ठ अधिकारी अपने सत्ता का प्रयोग करते हैं, अपने हाथ में जो शक्ति उसका सही तरीके से प्रयोग करते हैं, उनके जो कार्य प्रणाली कैसी होगी और उसकी सीमाएं क्या होगी उसकी चर्चा करूंगी। ठीक है, इस वीडियो में क्या है, सत्ता के कार्य। देखिएगा, सत्ता के अनेक कार्य हैं क्योंकि उसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनेक व्यवस्थाओं, यानी क्या है, सत्ता के बहुत सारे कार्य हैं और उनकी उद्देश्य भी बहुत सारी है। तो क्या कहा गया है, सत्ता के अनेक कार्य क्योंकि उसके विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनेक व्यवस्थाओं, यानी उसके विभिन्न उद्देश्य, उनकी जो उद्देश्य होते हैं और इसकी व्यवस्थाओं, क्या इसकी व्यवस्थाओं में विभिन्न परिस्थितियां अंतर्गत कार्य करती हैं। यानी इनके उद्देश्य, सत्ता के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उसकी जो व्यवस्था होती है परिस्थिति के अनुसार होती है। यानी जिस परिस्थिति, जैसी परिस्थिति को तो उस तरह से सत्ता के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कहा गया है, सत्ता में अनेक कार्य हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें विभिन्न उद्देश्य के लिए अनेक व्यवस्थाओं के विभिन्न परिस्थितियों में अंतर्गत क्या करते हैं, व्यवस्था में विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत सत्ताएं कार्य करती हैं। अब क्या है, सत्ता के कार्य कौन कौन से हैं, क्या है, पहला क्या है, सत्ता शासन के विभिन्न अंगों में तनाव और टकराव दूर करने का समन्वय उपलब्ध करती है। क्या है, सत्ता जो शासन है, सत्ता शासन के विभिन्न अंग में, यानी सत्ता के जो अंग होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सत्ता के जो अधीन लोग होते हैं उनके साथ जो शासन करते हैं, तो क्या है, शासन के विभिन्न सत्ता के शासन के विभिन्न, यानी सत्ता में जो शासन जो किया जाए उसके जो अधीनस्थ विभिन्न अंग होते हैं, तनाव और टकराव दूर नहीं करने का, यानी आपके जिसको आप अधीनस्थ जो लोग होते हैं उनको जो आदेश दीजिएगा उन दोनों में टकराव न हो। तो क्या करते हैं, सत्ता शासन के विभिन्न अंगों में तनाव और टकराहट दूर करने का समन्वय उत्पन्न करती है। यानी उन दोनों में टकराव न हो, उन दोनों में समन्वय क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके क्या है, सत्ता शासन के विभिन्न अंगों में अनुशासन कायम रखती है। सत्ता क्या है, शासन के विभिन्न अंग में, यानी हमारे अधीन जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विभाग हैं, उन विभागों में सत्ता विभिन्न अंगों में, यानी आपके जो सत्ता के जितने भी विभिन्न अंग होते हैं, कार्य प्रणालियाँ होती हैं, उन अंगों में अनुशासन, यानी उन आपके अधीन जो भी अंग हैं उनमें अनुशासन बना रहे उसका क्या करते हैं, प्रयास करती है। क्या करती है, प्रयास करती है। सत्ता पे जो काबिज जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके अधीन जो लोग होते हैं उनमें क्या करते हैं, उनके विभिन्न अंगों में वो अनुशासन बनाए रखते हैं ताकि कि सत्ता उनके जो अधीन लोग हैं अनुशासन में रहे। ठीक है, सत्ता कार्य निष्पादन के लिए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप निर्णय लेती है। सत्ता कार्य निष्पादन, यानी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो सत्ता में काबिज लोग होते हैं, अपने कार्य यानी सरकार सामाजिक कार्य जो कार्य होते हैं, समाज के अंतर्गत जो संवैधानिक जो कार्य होते हैं उसको निष्पादन, यानी उसको हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए अनुरूप निर्णय लेते हैं। यानी मान लीजिए कोई योजना बना, उसके लिए क्या योजनाएं होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, उनका निष्पादन किस तरह जाए, अपने जो अधीनस्थ जो लोग हैं उसको किस तरह से आदेश जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति क्या है, उनके लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुरूप मिलते, यानी उनके जो कार्य प्रणाली है जिसके लिए आप निष्पादन कर रहे हैं, जो कार्य प्रणाली का निष्पादन होना चाहिए उस कार्य प्रणाली के अनुसार क्या होता है, अनुरूप निर्णय लेते हैं। सत्ता में जो काबिज लोग होते हैं उनके जो उद्देश्य होते हैं और उनके लक्ष्य उद्देश्य अनुरूप ही अपना शक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, कह सकता अपनी शक्ति के सदुपयोग के लिए अपने अधीनस्थ नियंत्रण रखती है। यानी सत्ता जो काबिज व्यक्ति होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, अपने शक्ति से सदुपयोग के लिए क्या है, अपनी शक्ति के सदुपयोग के लिए अपने अधीनस्थ, ठीक है, पर नियंत्रण रखते हैं। क्या करते हैं, वो अपना काम करने के लिए जो उनके जो अधीनस्थ जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, वो कंट्रोल में रखते हैं, उनको कहते हैं अपनी शक्ति का सदुपयोग को नियंत्रण रखते हैं, यानी अपने शक्ति पर कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, सत्ता अपनी शक्ति के सदुपयोग के लिए अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, उसके क्या है, सत्ता शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए
प्रत्योजन करती है। क्या क्या? सत्ता जो है शासन और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्योजन करती है। ठीक है, उसके क्या है? सत्ता राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को पूरा करने व प्राप्त करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय लक्ष्य यानी कोई अधिकारी जो होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, जो किसी डीएम होते हैं, उनको भी उस इलाके का या उस जिले का प्रभार दिया जाता है। उनके विकास के लिए सरकार के अंतर्गत कार्य करती हैं, उनके उस जगह के विकास करते हैं। क्या क्या? सत्ता राष्ट्रीय विकास। इससे क्या होगा? राष्ट्र का विकास, यानी आप किसी क्षेत्र का विकास कर रहे थे, क्या हुआ? राष्ट्र का विकास होता है। सत्ता राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को पूरा करने और प्राप्त करने का प्रयास करती है। ठीक है, कि ये हो गए सत्ता के प्रकार। ठीक है, क्या सत्ता के कार्य हो गए? क्या उसका क्या है? गया है इस प्रकार सत्ता अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों और अपने अधीनस्थ समन्वय समायोजन नियंत्रण अनुशासन करती है। क्या है? इस प्रकार यानी इन सत्ता के कार्य के आधार पे कहा जा सकता है कि सत्ता अपने लक्ष्य यानी सत्ता में जो अधिकारी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने लक्ष्यों को पूर्ति के लिए, उद्देश्यों को और लक्ष्यों को पूर्ति प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों व अपने अधीन जो लोग होते हैं उनके साथ समन्वय समायोजन नियंत्रण और अनुशासन करती है। यानी उनमें उनके साथ क्या करती है? वो नियंत्रण करती है, अनुशासन करती है, उनके साथ समायोजन करती है और उनको क्या कहते हैं? उनके साथ समन्वय स्थापित समायोजन करती है और नियंत्रण अनुशासन करती है। ठीक है, इसलिए वह विभिन्न संचार साधनों और क्रियाविधि का प्रयोग करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? अधिकारी जो होते हैं वो क्या करते हैं? विभिन्न संचार साधन यानी संचार यानी टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा अपने अधीन लोगों को उसके द्वारा वो संचालन करके क्रियाविधि का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो गया सत्ता के कार्य। अब है सत्ता की सीमाएं। क्या है? अब सत्ता की सीमाएं की चर्चा करें। क्या है? सत्ता की सीमाएं क्या है? क्लियर है? सत्ता की सीमाएं। सत्ता अपने शक्ति को कभी भी निरंकुश, मनमानी और निस्संदेह तरीके से प्रयोग नहीं करती है। सत्ता में जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं या राजा जो होता है, प्रजा के प्रति कहता कभी भी निरंकुश, मनमाने और निर्दोष होते हैं तरीके से प्रयुक्त नहीं होता। क्या है? क्या कहा गया? सत्ता अपनी शक्ति को कभी भी निरंकुश, मनमाने और निउद्देश्य यानी बिना उद्देश्य तरीके से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी सत्ता पे जो काफी लोग होते हैं, जिनके पास पोस्ट रहता है, जिनके पास कुर्सी होता है, वो निरंकुश नहीं हो सकते। वो मनमाने तरीके से बिना उद्देश्य के कार्य नहीं कर सकते। क्या तरीके से प्रयुक्त कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर कुछ प्रतिबंध या सीमाएं लगाई जाती हैं। यानी आपके पास जो सत्ता के द्वारा जो शक्ति प्राप्त है, उस पर भी संवैधानिक के द्वारा आप पे कानून प्रणाली रोक लगा हुआ है कि बिना इसके उद्देश्य के आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। यानी आप पे भी, यानी सत्ता पे काबिज जो लोग होते हैं उन पे भी संवैधानिक प्रतिबंध होता है कि आप निरंकुश नहीं हो सकते। आप बिना प्रयोग के, बिना किसी कारणवश के किसी भी को शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है? सत्ता अपनी शक्ति को कभी भी निरंकुश, मनमाने और निउद्देश्य तरीके से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर भी कुछ प्रतिबंध या सीमाएं लगाई जाती हैं। ठीक है, समझ है? इतना क्लियर है? इतना बात आपको? इसके आज विश्व में मानवीय अधिकारों के प्रति आम व्यक्ति की जरूरत बढ़ी। आज विश्व में मानवीय भावना यानी मानवीय जो अधिकार होते हैं, देखिए मानव अधिकार के लिए आज तक हर क्षेत्र में युद्ध है कि हमारे मांगों को पूरी किया जाए, तो लोग जागरूक हो चुके हैं। क्या? आज विश्व में मानवीय अधिकारों के प्रति आम व्यक्ति जागरूकता बढ़ी है और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। और क्या हुआ? अपने लिए जागरूकता बढ़ी और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। इसलिए सत्ता को अपनी मर्यादा में रखकर कार्य करना पड़ता है। यानी आप अपने फायदे के लिए या राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा सत्ता अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए सत्ता को अपनी मर्यादा में, क्योंकि सत्ता को भी, क्योंकि लोग जागरूक हो गए, वह समझ लें कि हमारा अधिकार क्या है, कि हमारे कोई उनका तो अपना नियत नहीं है जो अपने अधिकारों को, वो अपने अधिकारों को, यानी लोग सब अपने अधिकारों को समझने लगे हैं, डेवलप करने लगे। वो बिना किसी के बात बहकावे में नहीं आते, लोग अपने प्रति सजग हो चुके हैं। तो क्या कहा गया है कि आज विश्व में मानवीय अधिकारों के प्रति आम व्यक्ति का जागरूकता बढ़ी है और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। इसलिए सत्ता को अपनी मर्यादा में रहकर
कार्य करना पड़ता है। यानी जहाँ जरूरत नहीं आप सत्ता का या शक्ति का प्रयोग कीजिएगा, वरना क्योंकि मानव लोग अपनी जो अधिकार है, राजनीतिक जो अधिकार या मानवीय अधिकार को समझने लगे हैं। ठीक है, इसलिए सत्ता को अपनी मर्यादा में रखकर कार्य करना पड़ता है। सत्ता में निरंकुश बनने से रोकने के लिए इस प्रकार आंतरिक या बाह्य क्या है, सत्ता को निरंकुश बनने से रोकने के लिए, सत्ता को निरंकुश यानी अगर आप मान लीजिए आप किसी के पास बहुत सारी शक्ति है, उस पर कोई प्रतिबंध न हो तो उसको जो मन होगा वो किसी के साथ व्यवहार कर सकता है, मनमाना व्यवहार, अत्याचार कर सकता है। इसलिए उसकी निरंकुशता को रोकने के लिए क्या है, बनने से रोकने के लिए इस पर आंतरिक क्या है, आंतरिक, बाह्य, प्राकृतिक, उद्देश्यगत या प्रक्रिया संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या कहा गया है, सत्ता निरंकुश न हो, सत्ता पे जो काबिज लोग हैं वो निरंकुश न हो, उसके लिए क्या किया गया, आंतरिक या बाह्य, प्राकृतिक उद्देश्यों या प्रक्रिया संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं। औचित्यपूर्ण के बिना सत्ता का कोई भी महत्व नहीं रहता। यानी औचित्यपूर्ण, आप सत्ता में औचित्यपूर्ण कार्य करिएगा तभी आपका महत्व रहेगा। तो यहाँ क्या है, औचित्यपूर्णता के बिना, यानी आप सत्ता की औचित्यता नहीं रहेगी, सत्ता का कोई महत्व नहीं रह जाता। अपने को औचित्यपूर्ण बनाए रखने के लिए उसे संवैधानिक कानून एवं राजनीतिक परिस्थितियों में रहकर कार्य करना पड़ता है। क्या कहा गया, अपने को औचित्यपूर्ण यानी सत्ता में जो काबिल व्यक्ति हैं वो अपने आप को औचित्य बनाए रखने के लिए उसे संविधान के कानून एवं राजनीतिक परिस्थितियों में रहकर कार्य करना पड़ता है। इस वीडियो में आपने जाना कि सत्ता के कार्य कैसे होते, किस तरह वो कार्य प्रणाली शक्ति का प्रयोग, सत्ता के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाए, किस तरह से समाज को व्यवस्थित बनाने का प्रयोग किया जाता, और सत्ता की कुछ सीमाएं होती हैं, आप निरंकुश नहीं हो सकते। यानी सत्ता पे जो काबिज लोग हैं वो निरंकुश नहीं होते, क्यों, उन पे भी संविधान के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है क्योंकि वो निरंकुश ना हो। इस वीडियो में आपने सत्ता के कार्य और उसकी सीमाएं के बारे में जाना। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।